साथ और बात अब जम्मू प्रोविंस की दोबारा से, जहां पर किसानों को मुश्किलात काफी ज्यादा हैं। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि मुसाफिर क्यों परेशान हैं, जम्मू जो लोग जा रहे हैं घर वापसी का इंतजार है। लेकिन उससे पहले बात किसानों की, चूंकि पिछले एक साल के दौरान बारिश हो, सालाबारी हो, यानी ओले पड़े हों और कहीं पर कोई और मौसमियाती तब्दीली की वजह से परेशानी आई हो, तो अलग अलग अजला के अंदर जिनमें इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर एलओसी तक किसान परेशानी का सामना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंचा, हजारों एकड़ जमीन भी कई इलाकों में तबाह हुई, लेकिन नुकसान की तलाफी करना सरकार भूल गई। जी, हम बात करेंगे जम्मू शोबे में जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर किसान हैं वो बेबस नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि जो हालिया सालाबारी या बारिशों की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, अभी तक इंतजामिया की जानिब से या मुतल्लिका महकमा की जानिब से जो नुकसान हुआ उसका ना ही तखमीना लगाया गया और ना ही मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया गया है। बारिशों और सालाबारी से नुकसान की जो तलाफी वो करना अभी तक नहीं हुई है, तलाफी नहीं हुए हैं और बारिशों में खड़ी फसलों और साथ साथ दीगर ज़री पैदावार है उसको भी तबाह किया है, ये किसानों का कहना है। लेकिन इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमा जो है, महकमा ज़राअत की जानिब से उन्होंने उन पर इल्ज़ाम आयद किया है, उनसे नाराज़गी का इजहार किया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि अगरचे बार बार महकमा ज़राअत की जानिब से कहा गया है या इंतजामी की जानिब से कहा गया है कि जो नुकसान हुआ है मुतासरीन को इस सिलसिले में एक टीम तश्कील दी जाएगी, वो नुकसान का तखमीना लगाएगी, उसके बाद ही मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाएगा। लेकिन अभी तक किसान जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं क्योंकि इंतजामी की जानिब से उन्हें अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। चलिए सांबा चलते हैं, चूंकि ये वो बेल्ट है जहां पर किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद है। सांबा कठुआ से जम्मू प्रोविंस तक आते हुए, जम्मू जिले तक आते हुए, और अखनूर का बेल्ट जहां पर काश्तकारी ज्यादा होती है, खेतीबाड़ी का काम ज्यादा होता है और इस पर हजारों लोग डिपेंड करते हैं जिनका रोजमर्रा का कामकाज या घर बार चलता है। ऋषि खजूरिया हमारे नुमाइंदे सांबा से हमारे साथ हैं। ऋषि, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सांबा के अंदर क्या प्रोसेस हुआ है? नवंबर पिछले साल से अब तक बारिशें हों या उसके बाद ओले पड़े हों, तेज हवाएं चले हों, आंधी में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, खड़ी फसलों का कई एकड़ जमीन तबाह हुई, लेकिन मुआवजे की जो बात हो रही है, किसानों का ये जो आरोप है, ये किस हद तक सही है कि मुआवजे की सिर्फ उन्हें यकीन दिलाया जाता रहा, आश्वासन मिला, लेकिन मुआवजे देने के लिए कोई प्रोसेस नहीं हुआ, कोई जो कागजात थे या जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो प्रोसेस पूरा नहीं हो सका है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर किसानों को लेकर बात करें तो किसान लगातार नेचुरल कैलामिटी का शिकार हुए हैं, चाहे ओलावृष्टि हो या फिर बारिश हो, बेमौसम बारिश हो। तो कहीं ना कहीं चाहे गेहूं की फसल को लेकर बात करें या फिर धान की फसल को लेकर बात करें, तो पिछले एक साल में आपने देखा कि दोनों फसलें इस बार तबाह हुई हैं। और पिछले दिनों में जो धान की फसल जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, जो काटने पर आई थी फसल लेकिन वो बर्बाद हुई, और उसके बाद लगातार किसानों ने गुहार लगाई, किसान रोते हुए दिखे। हम ग्राउंड पर जब उतरे तो किसानों से जब हमने बात की तो वो ये कहते हुए नजर आए कि हमारा आसरा ही इसके ऊपर था, यही हम फसल आगे बेचेंगे, घर का गुजारा भी इससे करेंगे। लेकिन जब ये पूरी ओलावृष्टि के बाद ये मंजर देखने को मिला तो किसानों की उम्मीद ये जगी थी कि प्रशासन उनकी ओर ध्यान देगा। और जब लगातार रेवेन्यू विभाग की टीमें अलग अलग इलाकों में पहुंची, चाहे वो मैं बॉर्डर का इलाका कहूं या मैदानी इलाका जो शहरों के आसपास का इलाका है, लगभग 15,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो भूमि है वो इसमें प्रभावित हुई, जो फसल बुरी तरह से बर्बाद हो गई। उसके बाद रेवेन्यू विभाग पूरी तरह से एक्टिवली यहाँ पर अलग अलग ग्राउंड पर पहुंचा और जिला प्रशासन सांबा के कहने पर जो विभाग के अधिकारियों ने काम किया, वो ऐसा लगता था कि शायद मुआवजा बड़ी जल्दी इनको जो मिल जाएगा। लेकिन वेरिफिकेशन की गई, उनका डाटा तैयार किया गया, मसौदा तैयार किया गया, लेकिन आज तक अभी तक का जो कंपेंसेशन है वो नहीं मिल पाया है। इसीलिए किसान बार बार रोता है कि हम जो जितना हम इन्वेस्ट करते हैं फसलों को उगाने के लिए, उसके बराबर हमें नहीं मिल पाता। और जो रेट्स जो तय किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि फलां रेट जो वो आपको दिया जाएगा, उस रेट को मंजूर नहीं करते किसान, क्योंकि किसानों का ये कहना है कि हम धान की फसल लगाने के लिए या गेहूं की फसल लगाने के लिए जो बाहर से मटेरियल लेते हैं या खाद वगैरह लेते हैं या उसके ऊपर केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीजें जो वो उसमें पैकेज में नहीं डाली जाती, इसीलिए किसान आज परेशान है कि टाइमली उनको मुआवजा नहीं दिया जाता। और भी बताइएगा, रामगढ़ हो, मड़ का एरिया हो, सांबा, कठुआ, या बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर बासमती की अलग अलग वैरायटीज बहुत ज्यादा पैदावार होती है, उस पर कितना असर पड़ा है? और दूसरी बात, जो मंडियों की जहां तक बात है, पहले तो मंडियां थी नहीं, अब आहिस्ता आहिस्ता जो मंडियां भी कुछ एरियाज के अंदर बनाई गई हैं, क्या वहां पर भी इसका असर देखा गया, कामकाज वहां तक प्रभावित हुआ है?
देखिए बिल्कुल काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है। मैं आरएसपुरा की बात करूंगा, मढ़ इलाके की बात करूंगा तो यहाँ की बासमती काफी ज्यादा फेमस है। और रामगढ़ ब्लॉक की बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, यहाँ का जो जितना भी धान की खेती जब की जाती है उसके बाद ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है इस मटेरियल को, लेकिन शायद वो रेट्स इस बार नहीं मिल पा रहे। और मैक्सिमम ये देखा गया कि जितनी भी धान की फसल थी वो इस बार काली हो चुकी थी, यानी खाने लायक वो नहीं रही थी, पूरी तरह से जमीन पर ढह चुकी थी। उसके बाद किसानों की जो आस थी वो पूरी तरह से टूट गई कि हमें जो इस बार रेट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि किसानों ने हमसे ये बात करते हुए कहा था कि लगभग 10 से 15% तक जो फसल है ये जरूर बचेगी, लेकिन जो जमीन के अंदर मॉइस्चर था वो मॉइस्चर जो वो लगातार निकल नहीं पाया और जो फसल थी वो पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी। तो उसका जो उक्त मुआवजा या उक्त रेट आप कह सकते हैं किसानों को वो नहीं मिल पाया। और इस बार जो बासमती की आप बात कर रहे हैं तो शायद बासमती भी इस बार जो मंडी तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है और किसान जो रेट मांगता है वो प्रशासन या मंडियों वाले उसको नहीं दे रहे, इसलिए शायद आज किसान काफी परेशान है। और हमें किसान की आवाज को सुनना होगा। अन्नदाता क्या स्टैंड है, रुकावट कहां पर आ रही है? देखिए रेवेन्यू विभाग ने जो जितनी भी लिस्टें तैयार की, हर एक किसान का डाटा उसमें तैयार किया कि फला किसान का इतना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई किस तरह से करनी है। शायद कहीं ना कहीं तालमेल की कमी नजर आ रही है, या फिर वो कृषि विभाग के एंड पर बात करें या फिर रेवेन्यू विभाग की बात करें, क्योंकि तहसीलदार पटवारी लेवल के जो लोग हैं वो जमीनों पर गए, उन्होंने उनका पूरा मुआवजा देखा कि कितना मुआवजा इनको मिलना चाहिए, उनका एक डाटा तैयार किया कितनी हेक्टेयर भूमि जो इनकी प्रभावित हुई है, लेकिन शायद अभी तक कंपनसेशन नहीं मिल पा रही। ये भी हम नहीं कहेंगे कि कंपनसेशन नहीं मिलेगा, इससे पहले भी मिल चुका है, लेकिन उक्त मुआवजा मैं कह रहा हूं कि वो नहीं मिलता है, जिसके लिए किसान हमेशा परेशानी का सामना करता है। और मुझे लगता है कि इस बार भी शायद यही चीज फेस करनी पड़ेगी। हम उस एरिया की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं जहां का चावल तैयार होकर सेंट्रल एशिया की मंडियों तक या फिर साउथ एशिया की हर मंडी के अंदर दिखाई देता है और रेट्स भी काफी ज्यादा और बेहतर होते हैं माजी में जो हमने देखा है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर में जो बारिशें हुई, सालाबारी हुई, तेज हवाएं कुछ एरियाज के अंदर जो पूरी तरीके से इस जो यहां पर खड़ी फसलें थी उनको तबाह किया। और दूसरी बात कि हजारों हेक्टेयर जमीन थी मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, इनमें जम्मू भी है, कठुआ है, सांबा का एरिया आता है और इसके अलावा हीरानगर का वो बेल्ट जो लाइन ऑफ कंट्रोल से इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आता है, यानी बहुत करीबी सरहदी इलाकों में बड़ी मुश्किल से ये काम चलता है उन एरियाज के अंदर। लेकिन पर्टिकुलरली एक बड़ी आबादी आप देखेंगे तो 75% के आसपास लोग ऐसे हैं जो काश्तकार इन एरियाज के अंदर हैं, यानी जिनका रोजमर्रा का कामकाज चलता है, जिंदगी का जो निजाम है वो चलता है तभी जब खेती बाड़ी सही होगी। लेकिन जब रेट डाउन है, एक तरफ कुदरत की मार तो दूसरी तरफ इंतजामिया की मार, दोनों परेशानी का सबब आम किसानों के लिए बनी है। और शिकायत इसीलिए आरएसपुरा के लोगों की तरफ से भी की गई है, मढ़ से भी शिकायत मौसूल हो रही है, रामगढ़ से भी, कि जरूर अफसरान आए, उन्होंने लकीर खींची, निशानदेही की गई, लेकिन किस एरिया के अंदर कहां पर कितना मुआवजा तखमीना लगाने के बाद दिया जाना चाहिए वो सरकार इन सर्वे करने के बाद अभी तक बताने में नाकाम रही है। बात